दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है, जहां अब इंडिया गठबंधन ने वो तैयारियां शुरू कर दी हैं कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ा जाए। भले ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले ली हो, पर देश के प्रधानमंत्री का जो गुरूर अपनी चरम सीमा पर था, वो गुरूर चकनाचूर हो गया। और वो चकनाचूर इसलिए हुआ कि उत्तर प्रदेश में भारी जलालत का सामना करना पड़ा। बाकी 12 राज्यों में जीरो पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, तो वहीं गुरूर टूटा अमेठी और अयोध्या से भी कि भारी जलालत तो मिली ही मिली, और उसी के साथ साथ दो बैसाखियों के चलते जो है अब सत्ता पाई गई है। और जब यह सत्ता बैसाखियों के चलते पाई गई है, तो कयास तेज हो चुके हैं कि कैसे केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगेगा। और जिस तरीके से ऑपरेशन चलाती है केंद्र की मोदी सरकार, अब वो उस फेर में फंसने जा रही है, जो कि एक मास्टर प्लान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया गया है। और इस मास्टर प्लान का जिक्र जो है बिहार के आरजेडी यानी कि बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद ने इसका खुलासा करके बड़ा तहलका जो है वो मचा दिया है, जहां पूरे सबूत के साथ उन्होंने ये बता दिया कि कब तक केंद्र की मोदी सरकार चलेगी और कब इसे गिराने का काम जो है वो किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार के बक्सर जिले से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा दावा किया है, और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद जगन्नाथ नंद सिंह के बेटे और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का दावा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक जो है वो नहीं चल पाएगी। उन्होंने कैमूर में एक सम्मान समारोह के आयोजन के दौरान मंच संभालते हुए ये साफ तौर पर ऐलान किया कि किसानों के हक एवं अधिकार के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करता रहूंगा। सांसद ने यह भी कहा कि मैं किसानों का मुआवजा, मंडी कानून, एमएसपी गारंटी कानून और कई समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा आगे रहूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही मैं चुनाव जीतकर सांसद बन गया, लेकिन किसानों के लिए वही सुधाकर सिंह हूं, आपके लिए संघर्ष करता था और करता रहूंगा। सुधाकर सिंह ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं पर केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है, और यह भी साफ तौर पर खुलासा किया कि किसानों के नाम पर कैबिनेट तो पा लिया, पर किसान आंदोलन की ही देन है कि पूरे शाहबाद से भाजपा का सफाया हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ढीली ढाली सरकार ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं, ये सरकार बहुत जल्दी गिरेगी, जिसके बारे में खुद सुधाकर सिंह ने खुलासा किया। और सुधाकर सिंह ने क्या कहा, उन्हें जानना समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 साल ये सरकार नहीं चलने वाली है। साथ ही साथ मैं बताता हूं आपको कि ये देश की सरकार ढीली ढाली सरकार क्यों है। आप लोग चौंकिएगा मत, आने वाले 8 से 12 महीने के भीतर एक नई सरकार जो है वो देश की सत्ता पर काबिज होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली में 2-3 दिन रुका और इस दौरान दर्जनों मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया। हालांकि मेरे इंटरव्यू को सेंसर करने का काम किया क्या। और सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि मीडिया ने बीजेपी के बारे में पूर्ण बातें कही हैं, और मीडिया ने जो बताया है कि ये बात बता दी है कि लोग बहुत कम सीटों पर सिमटने वाले हैं, जनता इन्हें 190 पर रोक देती। अगले जुलाई में आप देखेंगे कि जब सदन चलेगा, देश की सरकार को चंद दिनों में ही गिरा दिया जाएगा। मेरे नौजवान सांसद जो देश भर से जीत कर आए हुए हैं, सरकार को घुटने पर ला देंगे। और सांसद सुधाकर सिंह ने यह भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन सुनने में आया है कि महात्मा गांधी और BR अंबेडकर की मूर्तियां देश की संसद से बाहर कर दी गई हैं।
ये मैं दिल्ली की सड़कों पर कई महत्वपूर्ण संसद सदस्यों से सुन रहा हूं और आने वाले इसी 18 तारीख को उम्मीद है कि जब हम लोग शपथ लेने जाएंगे इस बात की तहकीकात भी करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा ये देश लंबा संघर्ष देखेगा। देश के पूर्वज उन्होंने इस देश के लिए नेतृत्व किया, उनका अपमान हुआ होगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ध्यान रहे कि बक्सर में बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया था और मिथिलेश तिवारी को बहारी बताकर कुछ लोगों ने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का समर्थन तक कर दिया था। उसके बाद आनंद मिश्रा भी चुनाव में खड़े हो गए थे हमें हराने के लिए और साथ ही साथ आनंद मिश्रा ने जितना वोट पाया उतने ही वोटों से मिथिलेश तिवारी की हार हो गई है और यह भी बताया गया कि सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। सुधाकर पहली बार बक्सर से सांसद बने हैं और इससे पूर्व एक बार उनके पिता जगन्नाथ सिंह बक्सर से सांसद रह चुके हैं और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह काफी मुखर होकर के सरकार से सवाल जवाब करने में माहिर हैं। मुखर व्यक्ति माने जाते हैं। उनका कहना है कि किसानों की बदौलत वे जीते हैं, उन्हें किसानों का समर्थन मिला है। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि केंद्र की मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक बिल्कुल नहीं चलने वाली है, बहुत जल्द यह सरकार गिर जाएगी और देश में नई सरकार का गठन होगा। और यह कौन कह रहा है, बल्कि खुद नवनिर्वाचित सांसद जो दिल्ली में मीडिया कर्मियों से बात कर चुके हैं और अब मीडिया घरानों में भी इसकी चर्चा होने लगी है कि महज कुछ ही महीनों के अंदर जो है केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी और जब यह सरकार गिरेगी तो एक बड़ी बगावत जो है वो देश को देखने को मिलेगी और जब वो बगावत होगी तो देश के नौजवान इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम जो है वो खास तौर पर करेंगे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और जब ये तस्वीरें लगातार चीख चीख करके गवाही दे रही हैं, तारीखों का ऐलान किया जा रहा है कि 18 तारीख को नवनिर्वाचित जितने भी सांसद चुने गए हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के अपने आगे की कार्रवाई करवाएंगे और पार्लियामेंट में जाकर के शपथ ग्रहण करेंगे। और शपथ ग्रहण से पहले जो है 24 से 27 जून तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा और उस पार्लियामेंट सेशन के दौरान स्पीकर बनाने की कवायद जो है वो तेज हो चुकी है और जब स्पीकर बनाने की कवायद को लेकर के बहस छिड़ी हुई है भाजपा, जेडीयू और टीडीपी में कि आखिरकार कौन सी पार्टी जो है वो अपना स्पीकर बनाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मनमाना रवैया दिखाया है वही स्पीकर पद में भी जारी रहेगा? और जब स्पीकर पद में ये मनमाना रवैया जारी रहेगा तो जो बैसाखियां हैं वो बैसाखियां चुप नहीं बैठेंगी, वो बैसाखियां जो है आवाज बुलंद करके कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगी जिससे सरकार केंद्र की मोदी सरकार की गिर जाएगी, जिसने बड़ी खलबली और बड़े ऐलान के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सख्ते में डाल दिया है।